know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. तो हेलो बच्चे पटे, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो हमने पिछले कुछ क्लासेज में बेसिक मैथमेटिक्स का क्लासेज करा, तो बेसिक मैथमेटिक्स हमने करा। अब अगला चैप्टर है वेक्टर। अगला चैप्टर हम करेंगे वेक्टर। वेक्टर ही करना जरूरी है क्योंकि आगे चलकर हमें डायरेक्शन वायरेक्शन का पता चले उसके लिए। तो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। क्वांटिटीज को दो प्रकार में बांटा गया, एक है स्केलर एंड दूसरा है वेक्टर। अब देखिए स्केलर और वेक्टर के दोनों के बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो स्केलर क्या होता है? स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। अच्छा, इसका मतलब भी हम समझ जा देते हैं आपको कि डायरेक्शन होता है मतलब नहीं होता। जैसे कि एक लड़का है जो कि जेई का प्रेप कर रहा है, ठीक है। तो जेई का प्रेप कर रहा है तो उसको वो मतलब सोच रहा है कि हम 99 परसेंटाइल ला ले, 99 परसेंटाइल लाकर फिर जेई एडवांस में रैंक 1 आ जाए। इस टाइप से उसका थिंकिंग है, बट उसका एक्शन जीरो है। उसको डायरेक्शन नहीं पता है कि हम ये काम करेंगे तो होगा। एक है आईआईटी टॉपर, उसको डायरेक्शन पता है कि हमें इतना मेहनत करना है। तो क्लियर है कि एक बच्चा है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसका ख्वाब बड़ा बड़ा है। एक बच्चा है जिसके पास डायरेक्शन भी और ख्वाब भी बड़ा है, तो डायरेक्शन वाला बच्चा जीत जाएगा। तो हमें भी इससे सीख मिलता है कि हम वेक्टर बने ना कि स्केलर बने, ठीक है। अब आइए, तो ये पता चल गया कि स्केलर ये होगा, वेक्टर ये होगा, ठीक है। अब आइए, इन दोनों के बीच में एक चीज सेम होता है, कॉमन होता है, वो होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? तो ये वैल्यू होता है भाई, वैल्यू यानी कि कितना आया वो चीज, ठीक है। वैल्यू ये दोनों के बीच का कॉमन चीज है। अब ये स्केलर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? स्केलर में आ जाएगा, मान लीजिए वर्क। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्केलर का वर्क। जैसे कि हमने 8 जूल वर्क करा, तो कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा, मान लो कि ये चीज है हमें उठाने में इस मार्कर को 8 जूल वर्क लग रहा है, तो 8 जूल वर्क लगा भाई, तो मैंने ईस्ट में लगाया, वेस्ट में लगाया, साउथ में लगाया, नॉर्थ में लगाया। ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी कर सकता है। ऐसा हम कोई कुछ चीज थोड़ी बोल सकते कि 8 जूल हमने 8 जूल ईस्ट में करा, वेस्ट में करा, नहीं, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। अच्छा, तो वर्क डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। अब वर्क के बाद हम बता सकते हैं डिस्टेंस। वर्क के बाद हम बता सकते हैं कि भाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जैसे कि हमने 5 किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर चला, बट किधर चला भाई? कोई बोल दिया कि 5 किलोमीटर चलो बेटा, 5 किलोमीटर चलो, किधर चले? बस चलते जाओ, किधर भी चलो बस चलो, तो डायरेक्शनलेस। अब स्पीड मान लीजिए कि आपके फादर बोल दिए कि बेटा 8 किलोमीटर के रफ्तार से चलो। अब कहाँ चलना है ये तो पता नहीं, बट हम चलते जाएंगे, जितना दूर चले चलते जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके सारे अपोजिट चीजें वेक्टर में आते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे वर्क हुआ, 8 जूल लगाया भाई, बट कुछ तो अब वर्क के जगह पे इधर आ जाएगा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे होता है उसको बता देते हैं। जैसे कि हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना का लगाया? 5 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट। ये बोल सकते हैं कि भाई ये चीज है, इस पे हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया टुवर्ड ईस्ट या वेस्ट। तो लो भाई, वेस्ट के डायरेक्शन में हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, जैसे कि इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया भाई, तो ये चीज। तो अच्छा, 5 न्यूटन ये। अब वेलोसिटी, अब इसका भी भाई चलो वेलोसिटी ना करके डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं इसका भाई। डिस्प्लेसमेंट भाई, इसका डायरेक्शन होता है। जैसे कि हम बोल दें 5 किलोमीटर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया, लेकिन इसमें क्या बोला जाएगा कि भाई 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलिए आप, ये चीज, ठीक है। अब स्पीड में भी वेलोसिटी आ जाएगा इसका भाई, वेलोसिटी जी। तो वेलोसिटी बोलेगा कि भाई चलो हम अब 8 किलोमीटर प्रति आवर्स के रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में चलिए या नॉर्थ डायरेक्शन में चलिए। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा
वेक्टर के बारे में पढ़ा। वेक्टर में आप क्वांटिटी को दो टाइप में बांटा गया, स्केलर वेक्टर, ये सब चीजें। तो चलिए अब आगे की चीजें जानते हुए नया चीज शुरू करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिया है कि a इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, मोड a इक्वल्स टू 10 यूनिट, ये वेक्टर का साइन है ये भी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर ये केवल इस टाइप से दिया हो a या मोड a, तो ये क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड्स को बताता है। ये किस चीज को बताता है, मैग्नीट्यूड्स। ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड्स के बारे में। और ए पे ये और डार्क ए यानी कि डार्क ए, ये क्या बताता है, वेक्टर के बारे में बताता है। किस चीज के बारे में बताता है, वेक्टर्स के बारे में बताता है। ठीक है। तो एक और चीज, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है ना वेक्टर 10 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। अब वेक्टर में हेड और टेल भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये वेक्टर हुआ, तो ये वेक्टर का हेड हो गया और ये वेक्टर का टेल हो गया, मतलब पूंछ और सर। ठीक है। तो आशा है आपको इतनी भी चीजें समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानते हैं। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि बनाना। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन यानी कि बनाना है। अच्छा, वेक्टर बनाना, ये सब चीजें के बारे में जानेंगे। तो वेक्टर, भाई वेक्टर बिल्कुल एग्जैक्टली इस एरो के जैसा दिखता है। एग्जैक्टली इस एरो की तरह ही वेक्टर होता है। ये एरो देख रहे हो, ये ऐसी टाइप से वेक्टर भी होता है। अच्छा, वेक्टर ऐसी तरह से होता है। तो भाई एक देखो, जैसे कि हमने एक एरो बनाया, ये एरो रहा, तो ये एरो का एग्जैक्ट लेंथ मान लो 2 मीटर है। एग्जैक्ट लेंथ 2 मीटर है। इस एरो का एग्जैक्ट लेंथ 2 मीटर है। तो ये जो 2 मीटर है, एरो का एग्जैक्ट लेंथ 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर ही इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड यानी कि एरो लेंथ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। ठीक है। एरो लेंथ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। और ये जो डायरेक्शन इसका टोपी है इस टाइप से, ये डायरेक्शन को शो करता है। इस किस चीज को शो करता है, डायरेक्शन। अच्छा, जैसे कि हम लोग बोल देंगे भाई एक फोर्स है, फोर्स लगा 2 न्यूटन का। ठीक है। और अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ऐसे वेक्टर का कोई आइडेंटिटी नहीं है। ऊपर में हमेशा वेक्टर का साइन नोट डाउन करना है। ठीक है। ऊपर में ऐसे डिनोट कर देना है कि भाई वेक्टर है तो ऐसे होगा। जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी 2 मीटर प्रति सेकंड ही मान लेते हैं, लेकिन ये ऊपर हमेशा लगाना पड़ेगा। ठीक है। चाहे मान लो आप एक्सेलरेशन 2 मीटर अपवर्ड, 2 मीटर प्रति सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रहेगा हमेशा। तो अब हम लोग जान लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। टाइप ऑफ वेक्टर्स कितने होते हैं। तो इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, कोलिनर, कोप्लेनर, कॉन्करेंट एंड जीरो एंड यूनिट्स। ठीक है। तो इतने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, सभी के बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल वेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इक्वल्स में क्या होता है ना कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सब सेम होता है। क्या होता है, सेम। तो वो क्या होता है, इक्वल का क्या होता है, इक्वल में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सब के सब सेम होता है। जैसे कि ये चला 5 न्यूटन इस टाइप से, और इधर भी 5 न्यूटन। ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन इस टाइप से। ठीक। अब अनइक्वल में क्या होगा, अनइक्वल में हो जाएगा कि भाई या तो इसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, कोई भी एक, एनी वन सेम नहीं होगा। ठीक है ना। कोई भी एक सेम ना हो, वो क्या होता है, जब भी कोई एक अगर सेम ना हो तो वही होता है अनइक्वल। ठीक है। अब आइए पैरेलल के बारे में। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है ना कि ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि ये
और ये दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं और इन दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री होता है, यानी कि पैरेलल में थीटा यानी इनके एंगल का डिग्री कितना होता है 0 डिग्री। अब हम लोग जान लेते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या होता है कि एक इधर जाएगा तो एक इधर, यानी कि दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा और एंगल इन दोनों के बीच कितना होगा तो 180 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। अब एंटी पैरेलल के बाद हो जाएगा कोलिनर। कोलिनर क्या होता है? कोलिनर कोलिनियर बोल रहे हैं, सॉरी माफ करिएगा प्रोनाउंसिएशन में। कोलिनियर तो इसमें क्या होता है कि सेम लाइन में ही चलेंगे, ठीक है, एक ही लाइन पे होंगे, वो कोलिनियर होते हैं। ठीक है। अब कोप्लेनर क्या होता है? कोप्लेनर क्या होता है ना कि इसमें दोनों वेक्टर एक ही पे आ जाए, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वेक्टर हुआ और ये एक वेक्टर हुआ और दोनों के दोनों सेम प्लेन पे आ जा रहे हैं, वही हो गया कोप्लेनर। ठीक है, तो जो सेम प्लेन पे आ जाए वही होते हैं कोप्लेनर। अब कॉन्कुरेंट क्या होते हैं भाई? कॉन्कुरेंट जैसे कि मान लीजिए कॉन्कुरेंट तो इसमें क्या होता है ना कि सारा का सारा एक पॉइंट से वेक्टर निकले, जैसे कि 5 न्यूटन इधर लगाया, 5 न्यूटन इधर लगा एंड 5 इधर लगा एंड 5 इधर लगा, तो मतलब एक ही पॉइंट से चारों तरफ निकला, ये हो गया कॉन्कुरेंट वेक्टर। ठीक है। अब जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए जीरो क्या होता है? जीरो वेक्टर तो ये आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी मतलब जिधर इधर उधर किधर भी, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। अब यूनिट का वैल्यू हमेशा 1 होता है और इसका यूज डायरेक्शन देने में होता है। यूनिट ये 1 होता है। आशा है आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।